हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जे हरीश फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हमें चैप्टर मेजरमेंट देखना है। मेजरमेंट चैप्टर में मेजरमेंट क्या होता है, चैप्टर का नेम से ही पता चलता है आपको कि मेजरमेंट इज द काउंटिंग प्रोसीजर टू गेट आइडिया अबाउट अमाउंट। मतलब कोई भी अगर चीज़ है वो कितनी है। जैसे आपके पास अगर समझो आपके पास वाटर है तो वो कितने लीटर वाटर है, तो उसमें मेजरमेंट है, काउंटिंग करना। आपको अभी टाइम कितना हुआ है और आपको अभी 4 बजने को कितना टाइम बाकी है समझो, तो आपको इससे क्या पता, ये काउंटिंग प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, मेजरमेंट। चाहे रेगुलर आपकी लाइफ हो या फिजिक्स हो या कोई साइंस का और कोई सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में हर फील्ड में मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। वैसे ही हमारे फिजिक्स में भी मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। फिजिक्स में मेजरमेंट क्या होता है मैंने बताया है आपको। अब हमें देखना है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपको पता है लॉ ऑफ फिजिक्स में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको स्कूल में शायद हुआ होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है, G m1 m2 अपॉन r²। ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला कैसे, इसका पहले स्टेटमेंट देखते हैं और उससे समझते हैं। अगर दो मासेस ऐसे सेपरेटेड है, देखो ये मास है m1, ये मास है m2, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है r। अगर दो मासेस के बीच में का डिस्टेंस अगर r होगा तो इन दोनों के बीच में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो न्यूटन ने कहा है, ये फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा तो भी चलेगा, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ मैं। देखो बच्चों, अगर ये मास m1 एंड मास m2 है, इन दोनों के बीच में का फोर्स कितना होगा, उसके लिए मुझे पहले मास m1 कितना है वो काउंट करना पड़ेगा, m2 कितना है वो काउंट करना पड़ेगा, दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है वो काउंट करना पड़ेगा r, और तब जाके मुझे m1 m2 एंड r की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी और उससे मिलेगा मुझे फोर्स। और ये न्यूटन का लॉ स्टडी करना है। न्यूटन का लॉ क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये लॉ है। मतलब अगर मासेस बड़े बड़े हो गए, उन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर मासेस ज़्यादा हो गए तो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा और उस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड डिस्टेंस अगर डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। आपको ये न्यूटन का लॉ है। अब जिनको समझा नहीं है वो भी आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि उसमें मेजरमेंट का क्या रोल है। अब इस लॉ को स्टडी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मासेस काउंट करने पड़ेंगे, डिस्टेंस काउंट करना पड़ेगा। मतलब न्यूटन का लॉ जो फिजिक्स से रिलेटेड है उसको समझने के लिए हमें मासेस का मेजरमेंट लेना पड़ रहा है, हमें मासेस की ज़रूरत पड़ रही है, हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है उसको समझने के लिए। तो ये फिजिक्स के लॉ को स्टडी करने के लिए मास, डिस्टेंस, इनको हमें समझना पड़ रहा है, उनको मेजर करना पड़ रहा है। इसीलिए इन क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए जिन क्वांटिटी की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की वजह से और भी कुछ डेफिनेशंस है, उसमें और एक डेफिनेशंस ऐसी भी है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी यानी द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसा भी कहा जाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी विच can be measured। okay, the quantity which can be measured is called physical quantity। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इन सभी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल यूनिवर्स में हमने अलग अलग क्वांटिटी वहाँ पे
समझी है, नाम दिया है अलग अलग क्वांटिटी को, और उनका जो मेजरमेंट करेंगे तो उसे कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों जैसे अगर ये मेजरमेंट करना है, जैसे मास है, समझो मास फिजिकल क्वांटिटी, इसके एग्जांपल्स में मास है, मास फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये मास इस डेफिनेशन को कैसे सेटिस्फाई करता है, देखो, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, इसे मेजर कर सकते हैं क्या? मास को हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जैसे मास कितना है, 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो हम मास को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम मास को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको मेजर करके बता रहे हैं हम लोग, और मेजरमेंट का तरीका क्या है बच्चों, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उससे क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट, n क्या है उसका मैग्नीट्यूड, u क्या है उसका यूनिट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको n इंटू यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम n इंटू यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और भी उसको समझने के लिए और एक मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, वो भी आपको समझनी है। फिजिकल क्वांटिटी इज द फीचर्स ऑफ अ बॉडी और एनीथिंग, मतलब यूनिवर्स में कोई भी अगर चीज़ होगी तो उसके फीचर्स, जैसे आपने अगर मोबाइल लिया है तो मोबाइल के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल दो, मैं मोबाइल के फीचर्स क्या होते हैं बता दो। मोबाइल बच्चों ये मोबाइल है, जैसे मोबाइल के फीचर्स यानी क्या होते हैं आपको पता है, इसका इंटरनल स्टोरेज होगा या उसकी रैम होगी, कैमरा होगा, ये तो उसके फीचर्स है ही। साथ में उसकी लेंथ, ब्रेथ, उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, ये सब उसके फीचर्स हो गए। वैसे ही हर बॉडी को फीचर्स होते हैं। जैसे कोई टेबल है, टेबल की लेंथ कितनी है, टेबल की ब्रेथ कितनी है, टेबल का ऊपर का सरफेस है उसकी हाइट कितनी है, उसको डिस्क्राइब करना। देखो अब ये टेबल होगा समझो, तो टेबल का मतलब टेबल का क्या है, देखो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब क्या हो गए, उसको डिस्क्राइब करते कि नहीं। टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए टेबल की विड्थ, टेबल का हाइट, टेबल की लेंथ, टेबल का मास, अगर कोई चीज़, ये हो गया टेबल को डिस्क्राइब करने का क्राइटेरिया। अगर कोई रास्ते से गाड़ी जा रही है समझो, तो उस गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, वो अगर आगे जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसको डिस्क्राइब करना है, उसके मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी हो गई। फिजिकल यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने वाली क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। किसी बॉडी को, किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के फीचर्स को भी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटी में उसके अलग अलग एग्जांपल्स है, आपको पता है। फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स कौन कौन से बच्चों? मास है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद में एक्सेलरेशन, उसके बाद में वेलोसिटी, ETC, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये सब जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ कही है यहाँ पे जो दी है, वो फिजिकल यूनिवर्स में अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं, और इन सभी को मेजर कर सकते हैं। कैसे? अगर इनको मेजर नहीं कर सकते तो इन्हें फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। समझ में आ गया ना? फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग डेफिनेशन बताई है। द फीचर्स ऑफ बॉडी और एनीथिंग एक डेफिनेशन। दूसरी, फिजिकल लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए जो क्वांटिटी यूज करते हैं, फिजिकल यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए जो क्वांटिटी यूज करते हैं, इन सभी क्वांटिटी का यूज़ हम डेली लाइफ में फिजिक्स में करते हैं। ओके, तो इन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और दूसरी क्वांटिटी है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। मतलब उसको मेजर करने के लिए
किसी और क्वांटिटी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लेंथ है, देखो लेंथ अगर होगी, आपको पता है लेंथ है समझो, पहले हम फंडामेंटल को स्टडी करते हैं और बाद में डिराइव्ड देखते हैं। ओके, जैसे लेंथ है बच्चों, अगर कोई रॉड है ऐसा, अगर उसका मेजरमेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्केल रखेंगे, स्केल से हमें पता चलेगा कि कितना मीटर है। जैसे इसका कुछ है समझो 20 सेंटीमीटर है समझो, कंसिडर करो, तो इसकी लेंथ मैंने डायरेक्ट मेजर की, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए इसके मास की मेजरमेंट लेने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है। मतलब डायरेक्ट मैंने लेंथ को ही मेजर किया। लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे मास मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे कोई डेंसिटी भी मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट लेंथ की मेजरमेंट ले सकता हूँ। वैसे ही मेजरमेंट ले सकता हूँ, जैसे लेंथ है वैसा ही दूसरा एक क्वांटिटी है, जैसे लेंथ, दूसरा है टेम्परेचर। अगर समझो आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर हम डायरेक्ट थर्मोमीटर लेंगे, जिस बॉडी का टेम्परेचर या जिस चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है उसके ऊपर थर्मोमीटर रखेंगे और हमें उसका टेम्परेचर मिल जाएगा। अब थर्मोमीटर से हमें टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए उस बॉडी के लेंथ, मास या और कुछ चीज़ काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली थर्मोमीटर से टेम्परेचर डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल। उसके बाद में मास डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, 2 kg 4 kg जो भी है डायरेक्ट मास मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट, करंट भी डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर चार्ज अपॉन टाइम है, फार्मूले से तो चार्ज अपॉन टाइम करना पड़ता है। नहीं, आपको अगर एमीटर यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली ही उसकी रीडिंग मिल जाती है। वो ज़्यादा फंडामेंटल है चार्ज से। तो कौन फंडामेंटल है, इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं करंट का भी। उसके बाद में नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल में यूज मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है बच्चों। ऐसे ही कुछ, जैसे टाइम भी एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी नाम से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। वो क्या है हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी यानी द क्वांटिटी विच कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, उसके मेजरमेंट के लिए वो किसी भी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, दूसरी क्वांटिटी है डिराइव्ड। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखो डिराइव्ड मतलब डिपेंड, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है उसे कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, उसे कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एरिया काउंट करना है, समझो हमें एरिया, इसका एग्जांपल है एरिया। एरिया काउंट करना है किसी रेक्टेंगल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट एरिया मेजर कर सकते हैं बच्चों, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, बाद में उसकी ब्रेड्थ मेजर करनी पड़ेगी, और फिर जाके क्या मिल जाएगा मुझे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके एरिया मिल जाएगा। मतलब लेंथ के मेजरमेंट को हम डायरेक्टली ले सकते हैं, ब्रेड्थ का भी डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन एरिया के लिए हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों को काउंट करना पड़ेगा और फिर जाके क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके एरिया आ जाएगा। मतलब एरिया डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते। वॉल्यूम का भी वैसे ही है, अगर कोई क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले लेंथ काउंट करना पड़ेगा, फिर लेंथ का क्यूब करना पड़ेगा, फिर जाके आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। स्फीयर का ये वॉल्यूम है, समझो स्फीयर का वॉल्यूम हो या स्फीयर का एरिया हो, उसको भी काउंट करने के लिए रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। डेंसिटी भी देखो बच्चों, डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। आप मुझे बताइए, आपको मास काउंट करना पड़ेगा, वॉल्यूम काउंट करना पड़ेगा, दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिल जाएगी, डेंसिटी। डेंसिटी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना पड़ता है, मास अपॉन वॉल्यूम करना पड़ता है, और दोनों को काउंट करके यहाँ पे रखना पड़ता है। तो ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बच्चों समझ में आ गया फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब डेफिनेशन और कंसेप्ट। ओके, अब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ओके,
यूनिट क्या होता है? चलो यूनिट लिख दो सिर्फ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके, यूनिट यानी क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज़ को अगर मेजरमेंट लेना है किसी भी चीज़ का, तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई स्टैंडर्ड यूज़ करना पड़ता है। जैसे मास मेजर करना है तो आप कहेंगे मास कितना, 2 किलोग्राम है, तो 2, कोई भी मेजरमेंट देखो, मैग्नीट्यूड, कोई भी मेजरमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट ऐसा होता है। जैसे मास का मेजरमेंट लिया है तो मास कितना है, तो आप लिखेंगे 2 किलोग्राम। 2 ये हो गया मैग्नीट्यूड, एंड किलोग्राम क्या हो गया, यूनिट। किलोग्राम क्या हो गया, यूनिट हो गया। ओके, मतलब यूनिट यानी क्या होता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे कोई रॉड है ऐसा, उसका मेजरमेंट लेना है समझो, और आपको ये कितने लेंथ का है ये बताना है, और आपको रेफरेंस स्टैंडर्ड आपने यूज किया समझो, सेंटीमीटर यूज किया, मीटर यूज किया, जो भी यूज किया समझो, मीटर यूज किया, और कंसिडर करो मीटर इतना ही है, एक्चुअली मीटर इतना कम नहीं होता, लेकिन कंसिडर करो आपने मीटर रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया और उससे मेजरमेंट लेना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 समझो, मतलब ये कितना हो गया, 8 मीटर। कंसिडर करो, मतलब मैंने इस रॉड को मेजरमेंट करने के लिए रेफरेंस किसका लिया, मीटर का यूज किया। जैसे आपको अगर कोई मास मेजर करना है समझो, फिजिकल बैलेंस मेथड आपने देखी होगी, और उसमें क्या करते हैं, जैसे सब्जी अगर लेने आप जाएंगे तो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं कि नहीं, कैसे, यहाँ पे किलोग्राम रखेंगे, और आपको अगर 1 kg कोई सब्जी चाहिए तो आप यहाँ पे वो सब्जी रख देंगे, और आपको क्या कर देंगे, इसके साथ कंपेयर करके ये रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करके ये सब्जी देंगे आपको, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जितनी भी चाहिए, लेकिन रेफरेंस स्टैंडर्ड आपको यूज करना पड़ता है। दैट रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में अलग अलग यूनिट्स है, जैसे मास का यूनिट है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट है मीटर, उसके बाद में टाइम का यूनिट है सेकंड, ये सब यूनिट है, मतलब उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को काउंट कर सकते हैं। ओके, अभी हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट्स, मतलब एक गुड अच्छे यूनिट्स किसे कहते हैं। ओके बच्चों, कोई भी अगर यूनिट हम यूज़ करते हैं तो उसमें ये सभी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तभी उसे गुड यूनिट्स कह सकते हैं। जैसे वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, अगर किसी भी जगह पे अगर वो अवेलेबल होगा तभी वो सूटेबल होगा यूज़ करने के लिए सभी लोगों को। दूसरी प्रॉपर्टी है इजीली रिप्रोड्यूसेबल, क्योंकि अगर उसकी डिमांड बढ़ गई तो हर जगह पे वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे, रिप्रोड्यूस मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, तो जितना चाहे रिप्रोड्यूस करने के लिए इजी होना चाहिए, ऐसा यूनिट्स होना चाहिए, तभी उसे गुड यूनिट्स कहते हैं। उसके बाद में इट शुड नॉट वैरी विथ स्पेस एंड टाइम, वो टाइम एंड स्पेस के साथ में वैरी नहीं होना चाहिए। कुछ यूनिट्स जैसे है किलोग्राम है समझो, तो किलोग्राम जितना यहाँ पे है इंडिया में जितना है उतना ही उसका जो है समझो अमाउंट, वो किलोग्राम जितना इंडिया में है उतना ही अमेरिका में होना चाहिए, मतलब जगह के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए, उसका जो डेफिनेशन है किलोग्राम उतना ही होना चाहिए, हर जगह पे वैरी नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ में भी वैरी नहीं होना चाहिए, जैसे 10 साल पहले जितना किलोग्राम था उतना ही आज किलोग्राम की साइज़ होनी चाहिए, तो टाइम एंड स्पेस के साथ में वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। उसके बाद में उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा यूनिट जो टाइम के साथ में फिनिश नहीं हुआ है या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। जैसे आपको पता है रामायण में एक योजन नाम का यूनिट है समझो, तो वो यूनिट डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी ने पूछा मुझे कि यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है और मैंने आपको योजन में बता दिया तो आपको कुछ आइडिया नहीं आ सकती, क्योंकि अभी वो यूज़ में नहीं है, तो वो क्या हो गया, परिश हो गया, मतलब फिनिश हुआ है टाइम के साथ में, वो यूनिट अभी नहीं रहा है। तो कोई भी यूनिट उसे गुड यूनिट सभी बोल सकते हैं जब वो टाइम एंड स्पेस के साथ में वैरी मतलब नहीं होगा, वैसे ही वो परिश भी नहीं होगा, मतलब नॉन परिशेबल होना चाहिए। ओके, उसके बाद में लास्ट है उसका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब सभी लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए।
कुछ यूनिट्स जैसे मैंने खुद अपने घर पे बनाया है, समझो 1J हैरी उसे कहेंगे, समझो ऐसा मैंने कहा आपको, लेकिन सभी लोगों ने उसे यूज करना चाहिए, तभी वो यूनिट प्रॉपर हो जाएगा और वो गुड हो जाएगा। ओके, मतलब सभी लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इंडिया में या पूरे यूनिवर्स में जो भी है, समझो अदर कंट्रीज में भी उस यूनिट को यूज करेंगे, सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, तभी वो यूजफुल और गुड यूनिट्स कह सकते हैं। ओके, टाइप्स, इसमें एक है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, एंड दूसरे है डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स यानी क्या होते हैं बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटी हमने देखी है उसमें दो टाइप्स देखे थे, एक देखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, मास, सॉरी मीटर। उसके बाद में मास, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। उसके बाद में टेम्परेचर का केल्विन। तो यह सब यूनिट जो है, जितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, जैसे लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट मीटर है। मास फंडामेंटल है, उसका यूनिट केजी है। टाइम फंडामेंटल है, उसका सेकंड है। टेम्परेचर का केल्विन है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी डिराइव्ड कैसी है बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ता है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या है, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है, उसे मीटर में यूज़ करते हैं। एंड टाइम को किस में यूज़ करते हैं, टाइम का यूनिट कौन सा है, सेकंड, ऐसा यूनिट समझो। तो मीटर पर सेकंड क्या हो गया, देखो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट्स, क्योंकि इस यूनिट को डिराइव्ड करने के लिए किसी दो क्वांटिटी का हमें रेफरेंस लेना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ओके, दूसरी बात ये है वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के ऊपर डिपेंड है। वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है और उसका जो यूनिट होगा उसे कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, समझ में आ गया फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ओके।